नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर्स लेकर आए हैं। पहला शेयर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, जिसने Q1 के अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इस शेयर ने 5 वर्ष में 12,070% का रिटर्न दिया है। मैनेजमेंट गाइडेंस FY 25 के लिए बहुत पॉजिटिव है, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। दूसरा शेयर हमने खाद्य पदार्थ जैसे कैंडी, चॉकलेट आदि बनाने वाली कंपनी का लिया है। दाम केवल 45 रुपए से भी नीचे हैं। इस शेयर के हाफ ईयरली 1 के रिजल्ट आएंगे अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के अंदर, तो उनको देखना दिलचस्प होगा। नई कंपनी है, नज़र बनाकर रखिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं या मेरा विश्लेषण पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कीजिए। मैं स्टार्ट करता हूं 1 बाई 1। पहला शेयर हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड का लिया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड पीजी ग्रुप की अग्रणी कंपनी है। विविध भारतीय और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा प्रदाता है। एक प्रमुख भारतीय EMS प्रदाता है जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों के लिए OEM और ODM के विशेषज्ञता रखती है। कंपनी ऑटोमेटिव और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे उद्योगों में शीर्ष वैश्विक खंडों को प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग और PCB असेंबली सहित व्यापक समाधान प्रदान करती है। वॉशिंग मशीन, रूम एयर कंडीशनर और एयर कूलर सहित उत्पाद व्यवसाय के लिए वित्त वर्ष 2024 में 1668 करोड़ से 44% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 2400 करोड़ होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 25 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 380 करोड़ रहने की उम्मीद है। कंपनी की योजना राजस्थान में नई इकाई के साथ कमरों की AC क्षमता का विस्तार करने और ग्रेटर नोएडा में एक नई इकाई के साथ वॉशिंग मशीन उत्पादन को 2 मिलियन इकाई तक बढ़ाने का है। नए उत्पाद कंपनी ने इस साल टीवी व्यवसाय में प्रवेश किया है। इसमें ग्रेटर नोएडा सुविधा में LED टेलीविजन का निर्माण शुरू किया है। शुरुआत में 70 इंच टीवी की 40,000 इकाइयां स्थापित करने की क्षमता है। ग्राहक, कुछ ग्राहकों में हम ले लेते हैं कुछ ग्राहकों में LG इलेक्ट्रॉनिक्स, कैरियर, जगुआर, कोलर, उषा, वर्लपूल, SMR, ग्रुपो, एटोलिन आदि हैं। तो दोस्तों, ये इसका बिजनेस मॉडल था जो काफ़ी क्लियर है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी सेल है इसकी। मार्केट कैप 16,338 करोड़ की है, ठीक है, अच्छी कंपनी है। डिविडेंड 0.03% का डिविडेंड देती है, नॉमिनल सा डिविडेंड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.70% है, ROE 18.90% है। दोनों ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी ने कर्जा काफ़ी कम किया है। केन्स टेक्नोलॉजी 170 की पी पर, अंबर एंटरप्राइजेज 95 की पी पर मिल रहे हैं। पीजी इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है जो वो 88 की पी पर मिल रहा है। Q1 FY 25 के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। जून 23 और जून 24 के कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 678 करोड़ से 1321 करोड़ हो गई। OPM 10% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 34 करोड़ से 84 करोड़ हो गया। EPS 1 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 3 रुपये 21 पैसे हो गई, जो बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं Q1 के। और FY 23 में नेट प्रॉफिट 77 करोड़ से FY 24 में बढ़कर 135 करोड़ हो गया और TTM नेट प्रॉफिट भी 185 करोड़ है। तो काफ़ी अच्छा
रिजल्ट्स हैं, चाहे क्वार्टर के हों चाहे ईयर ऑन ईयर हों, बहुत शानदार रिजल्ट पेश कर रही है कंपनी। क्वार्टर 2 FY25 के अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। पैरामीटर चेक कर लेते हैं। 3 साल में CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 57% है। प्रॉफिट ग्रोथ है जो 3 साल की CAGR 125% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है 3 साल की एवरेज। तो दोस्तों बहुत अच्छी इसके पैरामीटर्स हैं। प्राइस CAGR तो क्या कहने 148% है 3 साल की, जो FD पे 6 या 7% मिलती है। शेयर कैपिटल 26 करोड़ है, रिजर्व 1012 करोड़ के है 26 करोड़ पे। बोरिंग 435 करोड़ है जो इसने कम की है, पिछले क्वार्टर में 577 करोड़ थी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 65 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट भी 6 करोड़ की है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। कैश फ्लो प्लस 22 करोड़ है, कैश मैनेजमेंट अच्छी है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.56% है, FII 10.78% है, DII 10.24% है, पब्लिक के पास 25.16% है। क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास लगभग 21-22% की इक्विटी है जो अपने आप में एक प्रॉस है, और प्रमोटर्स के पास भी सफिशिएंट इक्विटी है। यानी ओवरऑल फंडामेंटल्स बहुत शानदार है। बिजनेस मॉडल तो है ही अच्छा, फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसके दाम है जो वो 620 रुपये हैं आजकल, आज के दाम है। 52 वीक हाई एंड लो 647 रुपये और 147 रुपये। EPS 7 रुपये है और PE 88 है। सेक्टर PE 98 है। सेक्टर PE से या अपनी पीयर कंपनी से यह स्टॉक थोड़ा सस्ता ही मिल रहा है, यानी कि वैल्यूएशन अगर सस्ती नहीं है तो महंगी भी नहीं है। हम क्वार्टर 2 के नतीजों को से पहले 775-800 रुपये तक का इसका पहुंचना देख रहे हैं, ऐसा बाजार के जानकार बोल रहे हैं। डेट टू इक्विटी 0.35 है केवल, कोई ज़्यादा डेट नहीं है, मैनेजेबल है। 1 महीने में 27%, 3 महीने में 11%, 1 वर्ष में 240%, 3 वर्ष में 1432% का रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में 12,070% का रिटर्न दिया है। तो लगातार महीने, 1 महीने का हो, 3 महीने का हो, 1 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, रिटर्न लगातार दे रही है, अच्छी रिटर्न दे रही है। 2 विश्लेषक कवर कर रहे हैं, एक मजबूत खरीद और एक होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। कंपनी ने FY25 के लिए 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट का अनुमान दिया है, जो नेट प्रॉफिट 137 करोड़ 2024 में है, उसके मुकाबले 46% अधिक की गाइडेंस है। बहुत मजबूत गाइडेंस दी है कंपनी ने, सारी तो बता नहीं सकते लेकिन मैंने अच्छी तरह देखी है, सारी गाइडेंस बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव है। हमारी टीम का अनुमान है 2 वर्ष में यह शेयर यहाँ से दुगना हो सकता है। तो दोस्तों दूसरा जो शेयर हमने लिया है वो तो उसको पेनी शेयर भी बोल सकते हैं आप, लेकिन 44 रुपये रेट है उसका लगभग। इटालियन एडिबल लिमिटेड के शेयर की बात करते हैं हम। इटालियन एडिबल्स लिमिटेड अपने ऑफ कोर्स ब्रांड के तहत रबड़ी, मिठाई, स्वीट, मिल्क पेस्ट, चॉकलेट पेस्ट, लॉलीपॉप, कैंडीज, जेली स्वीट्स, मल्टीग्रेन पापड़ बंस एंड फल आधारित उत्पादों जैसे कन्फेक्शनरी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। ज़्यादातर आइटमें बच्चों की हैं। अखिल भारतीय उपस्थिति है। इतालवी खाद्य पदार्थ पूरे भारत में मौजूद है। निर्यात कंपनी अपने उत्पादों का निर्यात नाइजीरिया, सूडान, यमन, सेनेगल जैसे देशों में करती है। 6-7% का रेवेन्यू ही निर्यात से आता है। ग्राहक हैं इसके जो चॉकलेट वर्ल्ड, युवराज एजेंसी, बेकलेन बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड जैसी असंख्य ग्राहक हैं। बाजार का आकार 65 करोड़ है सिर्फ, बहुत छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, मतलब बहुत रिस्क भी होता है लेकिन प्रॉफिट भी कई बार बहुत ज़्यादा देती है। मूल्य 44 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 61 रुपये और 30 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 23.70% है। इतनी छोटी कंपनी के ऊपर 23.70% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 31.40% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। रिटर्न ऑन इक्विटी का 3 वर्ष का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 25.50% की एवरेज है 3 वर्ष।
FY 23 और FY 24 के रिजल्ट थोड़े देख लेते हैं। सेल 63 करोड़ से 74 करोड़ हुई है, थोड़ी बड़ी है। नेट प्रॉफिट 2.64 करोड़ से 3 करोड़ 9 लाख हो गए। तो 3 वर्ष की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 60% है, काफ़ी अच्छी है। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है। रिजर्व 26 करोड़ के हैं, बोरोइंग भी 17 करोड़ की है। प्रमोटर्स की 73.47% की इक्विटी है। FII 0.04% के एंट्री ले ली है उन्होंने भी। डेट टू इक्विटी 0.42 है, ठीक है, मैनेजेबल है। 1 महीने में इसने 34% और 3 महीने में 28% का रिटर्न दिया है, क्योंकि इससे पुराना कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार कोरोना के पश्चात खाने पीने की वस्तुओं का प्रचलन बढ़ा है और इसमें बहुत सी आइटम बच्चों के लिए है, इस शेयर को वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। इसको इसके रिजल्ट्स वगैरह देखने दिलचस्प होंगे। अगर आप थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देख लीजिए। दोस्तों, आज यही 2 रिपोर्ट्स थी मेरे पास। आप अपना समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।